जब विधायक थे तब कांग्रेस पार्टी के लोग हरा नहीं पाए उनको। अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या कांग्रेस के लोग उनको हरा पाएंगे? प्रदीप बत्रा बगैर भाजपा के आ जाए तो पता चल जाएगा वोट कितनी है जेब में और वोट कितने जो है वो लेकर जाएंगे। आप यशपाल राणा जी के खिलाफ होते हैं और यशपाल राणा जी निर्दलीय लड़ते हैं और आप जो है पार्टी से लड़ते हैं। यशपाल राणा जी फिर भी आपसे अधिक वोट लेकर के जाते हैं, इसका मतलब यशपाल राणा जी के पास पावर ज्यादा है। यशपाल राणा पे पावर होती तो 4 बार ना हारता। लहराने का काम कांग्रेस को लगातार। वोट तो उनको ज्यादा मिला ना, क्योंकि अगर आप प्रदीप बत्रा जी को आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा छोड़ करके निर्दलीय लड़के देखो, तो निर्दलीय तो यशपाल राणा जी ने लड़ लिया। जो व्यक्ति लगातार हार रहा हो वो कैसे जीत सकता है? कांग्रेस के इतने माड़े दिन नहीं आए हैं कि कांग्रेस जो है यशपाल राणा जी को कांग्रेस में शामिल करे। अब मेरे बिल्कुल का अगर यशपाल राणा जी कांग्रेस जिस दिन भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हम ये मान लेंगे कि उस दिन माड़े दिन आ गए कांग्रेस के? जिस दिन भी यशपाल राणा कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, जो आपकी भविष्यवाणी में कर सकते हैं ना, मान लीजिए कुछ कर ले। अगर भविष्यवाणी में केवल अखिलेश जी कांग्रेस की या कांग्रेस कार्यकर्ता की नहीं है, उस दिन सबसे बड़ा विरोधी और सबसे बड़े जो विरोध करेगा वो सचिन गुप्ता करेगा उसका, और सचिन गुप्ता उसके विरोध में खड़ा हुआ मिलेगा। विरोध तो आप करेंगे, आप ये भी मान लेंगे कि माड़े दिन आ गए कांग्रेस के। कांग्रेस को जो व्यक्ति 2 बार में नहीं जिता पाया, लगातार पार्षदी तक हरवा दी, तो उसके और क्या कहेंगे आप उसके लिए? गौरव गोयल जी आरएसएस की विचारधारा को बिल्कुल छोड़ देंगे, आपको लगता है? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्या आपके हित में है गौरव गोयल जी का कांग्रेस ज्वाइन करना? देखिए, मेरे हित की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के हित में है गौरव गोयल का आना। अगर आप कांग्रेस में थे तो आप एक मजबूत दावेदार थे, आपकी टिकट की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। गौरव गोयल के आने के बाद कहीं ना कहीं अगर बढ़िया इक्वेशंस देखे जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और टिकट अगर उनको मिल जाएगा तो फिर क्यों ये बात आपको कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कही कि गौरव गोयल जी जो आए हैं उन्हें टिकट देकर बुलाया गया या उन्हें टिकट की हामी भरकर दी गई है? पीसीसी अभी तक बन गई कि नहीं बन गई? देखिए, पीसीसी का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकते हैं, वो है प्रदेश अध्यक्ष। रुड़की नगर निगम को मेयर पति जिस तरीके से संभाल रहे हैं, ये लीगल है? आपने कभी स्टडी किया, इसको देखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, और इसका जवाब के साथ एक जवाब और दूंगा। जो सवाल आपने मेरे से पूछना चाहते थे मन ही मन, लेकिन पूछा नहीं। आज की जो मेयर आपकी चुन के आई हैं, उनके मेयर पति जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और जिस व्यक्ति ने आपके मन से अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि ये इलीगल है और इस पर एक्शन होना चाहिए, अगर बाई चांस उनकी धर्मपत्नी जी जाती तो आप देखते कि इससे भी बुरा हाल इस नगर निगम का होता। और पूरी नगर निगम में अब तो अनीता अग्रवाल जी दिखाई भी दे रही हैं, शायद वो दिखाई भी ना देती। अभी जो है रुड़की में कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, रुड़की में कांग्रेस की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मजबूती की ओर बढ़ रही है, लगातार मजबूत होती जा रही है कांग्रेस। और कई कारण हैं उसके मजबूती होने के कारण। अभी देखिए, आज श्री राजेंद्र चौधरी जी के द्वारा जो है महानगर अध्यक्ष द्वारा यूथ कांग्रेस से जीत कर आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत और उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और सफल कार्यक्रम रहा। और हमें उम्मीद है अपने जो युवा कांग्रेस के लीडरशिप तैयार हो रही है और जो लोग अभी यूथ कांग्रेस से जीत कर आए हैं, आने वाले समय में कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले भविष्य में हम इनके अंदर मेयर रुड़की से अपना और विधायक और सांसद के रूप में देखते हैं। यही कांग्रेस पहले भी थी, आज भी यही कांग्रेस है। विधायक प्रदीप बत्रा जी पहले विधायक थे, आज कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। आज शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो गई है कांग्रेस, तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। आपके जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, वो कब से विधायक हैं? 3 बार से विधायक हैं। क्या उन्होंने रुड़की को मजबूत करने का कार्य करा? कांग्रेस से भागकर जब वो बीजेपी में गए तो उसके बाद से क्या उन्होंने रुड़की को मजबूती दी? या रुड़की का कोई ऐसा कार्य, इतना अच्छा कार्य कराओ जिससे रुड़की गर्व कर सके? जिस व्यक्ति के रहते हुए सोलानी का पुल आज तक तैयार नहीं हुआ, अभी तो मंत्री भी बन गए हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि कराएंगे। एक कराने का काम तो शुरू हो चुका है ना। केवल काम शुरू होने से वो समाप्ति की ओर आ गया। 9 महीने का टाइम दिया गया था, आज 3 महीने मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 9 महीने का इंतजार है। 9 महीने के बाद आप ही होंगे और हम भी होंगे और आपके माध्यम से सवाल हम मंत्री जी से आपके जरूर पूछेंगे कि वो 9 महीने में क्या पुल तैयार हो गया, क्या पुल तैयार हो जाएगा? अगले 1.5 महीने के बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी और सोलानी का पानी जो है पूरे रौद्र रूप में होगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये पुल जो बना रहे हैं वो जितना सिस्टम बनाएंगे वो रुकेगा या रुक जाएगा? वो फिर धराशायी हो जाएगा और वो कहेंगे ये आपदा की भेंट चढ़ गया। आप आपदा से पहले जो है अफसर तलाश लेते हैं भाजपा वाले और भाजपा के मंत्री लोग कि किसी तरह आपदा है और उस आपदा में जो है उनके द्वारा ना कराए गए कार्यों का जो ऊपर है मिट्टी डल जाए और पानी बहकर ले जाए उन्हें। मैं कह रहा हूँ कि आरोप है कि भाई वो विकास नहीं कराया। आपने कहा कि मजबूत रुड़की को नहीं बनाया। मेरा सवाल है कि कांग्रेस जब मजबूत नहीं होगी तो सत्ता में कैसे आएगी? सवाल वो है।
आपको अखिलेश जी ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी नहीं, चलिए। या चलिए, कांग्रेस मजबूत नहीं दिखाई दे रही है? मैं बता रहा हूँ कि एज कम्पेयर टू, अगर हम रुड़की विधानसभा की हम सिर्फ बात करें, अभी हम प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में तो हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कह दिया कांग्रेस कमजोर है ना। तो आपके ही नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस संगठन के तौर पर कमजोर है। मैं बता अब सुनिए, रुड़की विधानसभा की बात करें तो भाई जो विधायक कैबिनेट मंत्री बन गए, जब विधायक थे तब कांग्रेस पार्टी के लोग हरा नहीं पाए उनको। अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या कांग्रेस के लोग उनको हरा पाएंगे? क्यों कैबिनेट मंत्री के बाद उन्हें जो है जरूरत से ज्यादा थोड़ी सी तो मजबूती हो जाती है ना। मजबूती सिर्फ उन्हें अपनी ताकत के लिए, अपने लिए मजबूती हुई है। रुड़की शहर के लिए कोई मजबूती नहीं हुई। रुड़की शहर की अपने लिए आपको हराना तो प्रदीप बत्रा जी को होगा, अगर टिकट मिलता उनको तो। प्रदीप बत्रा को हराना नहीं है, हमें भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा को हराना है। प्रदीप बत्रा बगैर भाजपा के आ जाए तो पता चल जाएगा वोट कितनी है जेब में और वोट कितने जो हैं वो लेकर जाएंगे। रुड़की की सम्मानित जनता जो उन्हें बार बार जिताने का काम कर रही है पिछली बार से, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो भाजपा में है और लोग भाजपा की तरफ आकर्षित थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को पता चल रहा है कि भाजपा जो जुमलेबाजी करती आ रही थी या जिस जुमलेबाजी से जीतती आ रही थी, अब वो जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है, लोगों के दिमाग से उतर चुका है। अब लोग जब सड़कों पर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं सुबह से शाम तक गैस को लेने के लिए, अपने लोगों के मुकदमे वापस लेने के लिए, अपने लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनकी सफाई देने के लिए, तो उसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। आपने अभी कहा कि प्रदीप बत्रा जी भाजपा को आपको हराना है, और प्रदीप बत्रा जी अगर निर्दलीय लड़ जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है क्या स्थिति है। आप यशपाल राणा जी के खिलाफ होते हैं और यशपाल राणा जी निर्दलीय लड़ते हैं और आप जो है पार्टी से लड़ते हैं। यशपाल राणा जी फिर भी आपसे अधिक वोट लेकर के जाते हैं, इसका मतलब यशपाल राणा जी के पास पावर ज्यादा है। यशपाल राणा पे पावर होती तो 4 बार ना हारता। लहराने का काम कांग्रेस को लगा था। वोट तो उनको ज्यादा मिला ना, क्योंकि अगर आप प्रदीप बत्रा जी को आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा छोड़ करके निर्दलीय लड़के देखो, तो निर्दलीय तो यशपाल राणा जी ने लड़ लिया। जो व्यक्ति लगातार हार रहा हो वो कैसे जीत सकता है? क्या उस पर ताकत है? उस पर ताकत कांग्रेस ने 2 बार दी, मेयर के तौर पे भी दी, मेयर के साथ साथ सुनो, लेकिन उन्होंने हारने का मार्जिन बताया जी। मार्जिन छोड़ दो, मार्जिन कम रहा, 1 वोट से हारे या 1 लाख वोट से हारे, हार का मतलब हार है। और कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम यशपाल राणा ने किया। यशपाल राणा जब इलेक्शन लड़ा तो कोई कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा के खिलाफ नहीं लड़ा जाके कांग्रेस से। भाजपा के लोगों ने बगावत करी, भाजपा के लोग लड़े, तब जाके जो है वो जब जीते एक बार तो तब निर्दलीय के तौर पे जीते। 35 साल का आप ही के मन से मैंने कहा था, आप ही को ये दिया था मैंने देहरादून में, जो 35 साल का रिकॉर्ड रुड़की में निर्दलीय का जीतने का रहा, वो तक भी यशपाल राणा नहीं जीत पाए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं यशपाल राणा जीतेंगे अब? अच्छा, एक बार आपने मेरे चैनल पर कहा था कि कांग्रेस के इतने माड़े दिन नहीं आए हैं कि कांग्रेस जो है यशपाल राणा जी को कांग्रेस में शामिल करे। अब मैंने बिल्कुल कहा था, और आप देखिए कांग्रेस ने पूर्व मेयर अपने जो है गौरव गोयल जी को शामिल कर चुकी है। गौरव गोयल जी को ले चुकी है, कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने का काम करा है, लेकिन उस व्यक्ति को लेने का काम नहीं करा जिसने कांग्रेस को खोखला करने का काम करा, जिसने कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर इलेक्शन लड़ने का काम करा, जो आपके मन से ही न्यूज़ वाला नेटवर्क से ही लगातार ये कह रहा है कि अगर टिकट किसी को भी होगा कांग्रेस का तो मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर टिकट मुझे नहीं होगा दूसरे को होगा तो मजबूत करेंगे, लेकिन वो यशपाल राणा के लिए नहीं है। यशपाल राणा से अलग चाहे कांग्रेस का कोई भी है, चाहे आज हमारे जाकिर भाई हैं, रईस हैं, चाहे हमारे पंकज सोनकर हैं, अगर किसी को भी टिकट होगा तो सचिन गुप्ता पहला इंसान होगा जो उसे इलेक्शन लड़वाता हुआ दिखाई देगा और अग्रणी पंक्ति में जो है खड़ा होकर इस कार्य को करेगा। मैं गौरव गोयल जी के ऊपर अभी आऊँगा। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि माड़े दिन की बात है, अगर यशपाल राणा जी कांग्रेस जिस दिन भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हम ये मान लेंगे कि उस दिन माड़े दिन आ गए कांग्रेस के? जिस दिन भी यशपाल राणा कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, जो आपकी भविष्यवाणी में कर सकते हैं ना, मान लीजिए कुछ कर लें, अगर भविष्यवाणी में केवल अखिलेश जी कांग्रेस की या कांग्रेस कार्यकर्ता की नहीं है, उस दिन सबसे बड़ा विरोधी और सबसे बड़े जो विरोध करेगा वो सचिन गुप्ता करेगा उसका, और सचिन गुप्ता उसके विरोध में खड़ा हुआ मिलेगा। विरोध तो आप करेंगे, आप ये भी मान लेंगे कि माड़े दिन आ गए कांग्रेस के? कांग्रेस को जो व्यक्ति 2 बार में नहीं जिता पाया, लगातार 5 सदी तक हरवा दी, तो उसके और क्या कहेंगे आप उसके लिए? फिर कांग्रेस को हराने का काम करेगा, फिर कांग्रेस हारेगी। जो व्यक्ति कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के अभी दम भर रहा है और बार बार लगातार कह रहा है मैं उस कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर मानूंगा अगर किसी और को टिकट दे दिया, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का वफादार कहाँ से हो गया? आप ही के मन से है, मेरे पास से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति या जो पॉलिटिकल व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है हम वो पूरा खुल करके दिखा रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, तभी वो सारे कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें हो रही हैं। मेरा सवाल है, गौरव गोयल जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली,
आपको लगता है कि वो आरएसएस की विचारधारा जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुल करके बोलती है, वो कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल छोड़ेंगे। अगर उनके मन में कहीं भी एक इंच भी या एक कोना भी कहीं आरएसएस का होगा तो उसे छोड़कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है उसको अपनाने का काम करना पड़ेगा। गौरव गोयल जी आरएसएस की करेंगी। विचारधारा को बिल्कुल छोड़ देंगे, आपको लगता है? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर कांग्रेस की राजनीति में रहना है और कांग्रेस के साथ रहना है तो सर्व समाज को, सर्व दलों को, सबको लेकर चलना पड़ेगा। सर्व धर्मों की इज्जत करनी पड़ेगी। किसी एक धर्म या एक समाज की बात आप नहीं कर सकते और ना आप रह सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है गौरव गोयल इस बात पे खरा उतरने की पूरी ताकत रखेंगे और पूरी कोशिश भी करेंगे। क्या आपके हित में है गौरव गोयल जी का कांग्रेस ज्वाइन करना? देखिए, मेरे हित की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के हित में है गौरव गोयल का आना। गौरव गोयल पूर्व मेयर रह चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप कांग्रेस में थे तो आप एक मजबूत दावेदार थे, आपकी टिकट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी? गौरव गोयल के आने के बाद कहीं ना कहीं अगर बढ़िया इक्वेशंस देखे जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और टिकट अगर उनको मिल जाएगा तो फिर। अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब गौरव गोयल जी की ज्वाइनिंग हुई थी तो उसमें सहमति सबकी ली गई, उसमें मैं भी एक व्यक्ति था और मैंने अपनी सहमति से गौरव गोयल जी को जो है कांग्रेस ज्वाइनिंग करने के लिए बताया प्रदेश को। आप चाहे तो ये प्रदेश वालों से पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात, गौरव गोयल अगर आए हैं और अपने टिकट की मांग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ, आप शायद भूल रहे हैं, आज से 5 साल पहले की बात, अपना एक वीडियो उठाइएगा शुरू का, उसमें मैंने बाकायदा कहा था हर कार्यकर्ता को टिकट मांगना चाहिए, पूरी ताकत के साथ मांगना लेकिन फिर चाहिए। पुराने कार्यकर्ता को मांगना चाहिए या नए कार्यकर्ता को आप तुरंत टिकट मांगना चाहिए? मतलब टिकट बिल्कुल सेट होकर के हो रहा है कि भाई आप आओ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, टिकट हम दे रहे हैं आपको। क्यों ये बात आपको कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कही कि गौरव गोयल जी जो आए हैं उन्हें टिकट देकर बुलाया गया या उन्हें टिकट की हामी भरकर दी गई है? उन्होंने खुद भी कांग्रेस से ये कहा है। राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस ज्वाइन किए वहां पर, तो वो कुछ तो असल लालच होगा, बिना लालच के कौन ज्वाइन कर रहा है? आपको पता है हरक सिंह रावत जी जब गए थे, आए थे तो हरक सिंह रावत जी को क्या टिकट मिला था जब आए थे कांग्रेस में? क्या हरक सिंह रावत जी को टिकट देके कांग्रेस ने लड़ाया कहीं पे? नहीं लड़ाया ना। ऐसे ही इनका है। अगर ये अपनी मौजूदगी पेश करेंगे और दूसरे नेताओं से, जो पुराने नेता है, चाहे उसमें कोई भी हैं, हम भी हैं, अगर वो ये दिखाएंगे कि हाँ वो हमसे ज़्यादा ताकत या हमसे ज़्यादा जो कांग्रेस के उसमें वफादार हैं या कांग्रेस को और आगे लेकर हमसे अच्छी उम्मीद रख कर ले जा सकते हैं, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देगी तो हमारा स्वागत है, हमने कभी उनके लिए मना नहीं करेंगे। अच्छा, आलोक शर्मा जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपकी पीसीसी अभी तक बनी नहीं है। आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती की आप बात कर रहे थे। पीसीसी अभी तक बन गई कि नहीं बन गई? देखिए, पीसीसी का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकते हैं, वो है प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष का कार्य वो होता है कि पीसीसी की टीम बनाना, पीसीसी को कितनी जल्दी वो प्रस्तुत करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीसीसी का कार्य जो होना है, पीसीसी के जो कहना चुन के हमारे आने हैं पद अधिकारी, वो लगभग सब तैयार है। हो सकता है कि अगले 10-15 दिन में आपको पीसीसी की पूरी लिस्ट मिल जाए और पीसीसी के जो है पदाधिकारी हैं। आपको नहीं लगता कि ये पीसीसी आपको बहुत पहले बना देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं कि संगठनात्मक तौर पर बहुत सारी बातें करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर तैयार हो जाती है, कांग्रेस पार्टी का भी पीसीसी पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं तो वो कमजोरी तो दिख जाती है इस तरीके से। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूँ पीसीसी नहीं बनी और पीसीसी में जो पदाधिकारियों का काम था उसे नहीं सौंपा गया, तो आपको क्या लगता है हमारे जैसे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं या हमारे जैसे कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ कांग्रेस का झंडा और डंडा नहीं उठा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि बनना चाहिए? मतलब नहीं बने चलेगा काम? मैं कह रहा हूँ बन जाए बहुत अच्छा है। अगर 1% हम ये मानकर भी चलें कि नहीं भी बने तब भी कांग्रेस जीत कर आएगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक मजबूत पदाधिकारी है, एक मजबूत जो है कांग्रेस जन है। आखिरी सवाल, रुड़की नगर निगम में रुड़की नगर निगम को मेयर पति जिस तरीके से संभाल रहे हैं, ये लीगल है? आपने कभी स्टडी किया, इसको देखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं और इसका जवाब के साथ एक जवाब और दूंगा। जो सवाल आपने मेरे से पूछना चाहते थे मनी मन, लेकिन पूछा नहीं। आज की जो मेयर आपकी चुन के आई हैं, उनके मेयर पति जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और जिस व्यक्ति ने आपके मन से अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि ये इलीगल है और इस पर एक्शन होना चाहिए, अगर बाई चांस उनकी धर्मपत्नी जी जाती तो आप देखते कि इससे भी बुरा हाल इस नगर निगम का होता। और पूरी नगर निगम में अब तो अनीता अग्रवाल जी दिखाई भी दे रही हैं, शायद वो दिखाई भी ना देती। ठीक है, बहुत कड़े शब्दों में बहुत सारी बातें, और जो बातें हैं उन बातों पर आप क्या कुछ कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।